हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मृणाल मैम हियर। और यहाँ पे यस एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रही हूँ। जो टॉपिक है आपका रेशो एनालिसिस, जिसका 10 मार्क्स का वेटेज है और 90% सिलेबस में या क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप इसको देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के ऊपर हम ये सेशंस बनाने वाले हैं। रेशियो एनालिसिस देखो, यहाँ पे दो टाइप्स है रेशियो एनालिसिस के कि फॉर्मूला यूज़ करके बैलेंस शीट गिवन होता है, फॉर्मूला यूज़ करके हमें रेशियोज को कैलकुलेट करना पड़ता है। और दूसरा एक टाइप है जिसे रिवर्स रेशियो कहते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व होता है लेकिन उससे हम यूज़ करके बैलेंस शीट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये रेयरली आता है लेकिन ये दोनों टाइप ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब रेशियो जो है ये मैथमेटिकल इम्प्रेशन है, जहाँ पे हम एक चीज़ दूसरे चीज़ को डिवाइड करके फिर उसको रेशियो में लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है या फॉर्मेट है, हम कहेंगे A:B या 3:2। इज इक्वल्स टू में हम इसे नहीं लिखते रेशियो एनालिसिस को। ठीक है, तो 2024 वाले जो स्टूडेंट है, पैटर्न वाले स्टूडेंट, उनको इसी टॉपिक के अलॉन्ग विथ कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस को भी स्टडी करना है। ये पूरा टॉपिक 20 मार्क्स का वेटेज है। 2019 वाले या 2024 क्रेडिट वाले, उनको बाकी के शायद से टॉपिक्स नहीं है, लेकिन यस रेशियो एनालिसिस सबको इम्पॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर फ्यूचर में अगर आप फाइनेंस में आपका आगे एमबीए करोगे तो फिर ये टॉपिक तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियोज वाला। तो रेशियोज मैंने बताया कि एक मैथमेटिकल इंप्रेशन या एक्सप्रेशन है जिसे A:B के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो जो कंपनी या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन क्या है वो बताते हैं इन्वेस्टर्स को या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए टाइप्स ऑफ रेशो को भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको करके रखना है। इसकी थ्योरी भी 2 मार्क्स के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। 4 टाइप्स के रेशो होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी रेशो, एक होता है सॉल्वेंसी जिसे लीवरेज रेशो कहा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। चारों रेशोज को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप्स है। अभी लिक्विडिटी रेशो देखो, लिक्विडिटी रेशो ये शॉर्ट टर्म में बिजनेस अपने जो भी लायबिलिटीज़ है उसको क्लियर करने के लिए कैपेबल है या नहीं, ये बनाता है। और देखो जो कंपनी शॉर्ट टर्म में सर्वाइव होती है वही लॉन्ग टर्म में होती है, तो लिक्विडिटी रेशो को समझना, जानना, कैलकुलेट करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें 2 टाइप्स है मेनली, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। क्विक रेशो को लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। क्विक रेशो सेम, लिक्विड एंड एसिड टेस्ट तीनों सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत फार्मूला में फ़र्क है। अब लिक्विडिटी रेशो बताता है कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या ऑब्लिगेशन से कवर कर पा रहे हैं बिजनेस या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो करंट रेशो ये इसमें फर्स्ट टाइप है जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इजीली अंडरस्टैंड होता है और याद में भी रहता है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जो भी बैलेंस शीट गिवन होता है उसमें से आपको करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे ही चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि कौन कौन सी करंट असेट्स है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट दोनों साथ में दिया होता है, तो आपको उसमें से सिर्फ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना और उसे फिर डिवाइड करके रेशो निकालना पड़ता है। तो करंट असेट्स में आता है देखो स्टॉक, जिसे क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स या इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। तो स्टॉक जो है ये करंट असेट में आता है, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स में आता है, डेटर्स करंट असेट्स में आता है, कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड accrued income. These are the things which will come, विच विल नहीं कह सकते हम, एक्चुअली वो करंट असेट्स ही है। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा।
और देखो करंट असेट्स मतलब जो इजीली कन्वर्ट होते हैं दूसरे फॉर्म में, जैसे फिक्स्ड असेट होता है ना, मशीनरी हमेशा मशीनरी ही रहती है, वैसे स्टॉक हम सेल करके उसकी कैश बन जाती है, कैश का हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो जो विद इन 1 ईयर अपना फॉर्म चेंज करती है उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। और करंट लाइबिलिटीज साइड में होती है, जिसमें क्रेडिटर्स की फर्स्ट लाइबिलिटी होती है किसी बिजनेस की, तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कहते हैं। क्रेडिटर्स मतलब हमारे ऐसे, हम बिजनेस से क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्रेडिट पे ले रहे हैं सप्लायर से, ठीक है, तो उनको हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो ज़्यादा दिन तो नहीं रुकने वाले, तो इसीलिए क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटी में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक एक्स्ट्रा पैसे करंट अकाउंट वालों को दे देती है यूज करने के लिए, ठीक है, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, वो भी करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेएबल, किसी भी टाइप्स के प्रोविजन हमेशा करंट लायबिलिटीज में ही आते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ये लिस्ट आपको याद करनी है। देखो ये आपको याद ही करनी है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाहर का तो आएगा नहीं, तो इजी है कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, ये आप लर्न कर लो, ठीक है। अब इसका थ्योरी पार्ट लर्न करना या याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी या फॉर्मूला अगर आपका याद नहीं है तो फिर इस टॉपिक के मार्क्स तो आपके गए ही गए, ठीक है। दूसरा रेशो है लिक्विडिटी रेशो में क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, लेकिन अगर लिक्विड रेशो को पूछा गया तो आप लिखेंगे लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। लेकिन उनको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स के लिए एक फॉर्मूला है। ऑलरेडी जो करंट असेट्स की टोटल हमने की होती है उसमें से सिर्फ स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू माइनस करेंगे, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ओके, तो जो आता है क्विक असेट आता है। क्विक लायबिलिटीज कैसे आती है, तो करंट लायबिलिटीज की लिस्ट में से सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यूज को हटा देंगे आप, तो क्विक लायबिलिटीज या लिक्विड लायबिलिटीज आपको मिलती है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इसके साथ और एक फॉर्मूला आता है, वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ये कभी कभार पूछते हैं, इसका मीनिंग होता है कि अभी मुझे तुरंत सामने वालों को पैसे देने हैं, ओके, तो मेरी अभी लिक्विडिटी कैसी है या कहाँ से मैं पैसे लाऊंगी, उसे एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो कैश है खुद के पास या बैंक में से पैसे है या ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो इजीली हम सेल आउट कर सकते हैं और पैसे उसके मिल सकते हैं, वो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो के अंडर आता है। उसको हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से, ठीक है। तो ये तीनों रेशो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंसी या लीवरेज रेशो। तो यहाँ पे इस रेशो में हमें पता चलता है कि बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्लियर करने के लिए कैपेबल है या नहीं, लॉन्ग टर्म में ये कैसे चलेगा या चलेगा या नहीं, ये इसको दिखाता है। तो सॉल्वेंसी रेशो इज व्हाट डज इट मीन, कि ये एबिलिटी है बिजनेस की टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए यहाँ पे देखा जाता है यूजिंग इट्स टोटल असेट्स एंड अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के रेशो है, जिसमें से डेब्ट टू इक्विटी रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट फेवरेट रेशो है, ठीक है। तो इसको एनी हाउ आपको लर्न करना है। और इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो ये भी आता है। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो के दो दो फॉर्मूला है बुक में, लेकिन हम एक ही करेंगे। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, याद रखना है कंपलसरी ये फार्मूला। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब हमने कहाँ से लोन लिया है या डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद करने के लिए। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब कहाँ कहाँ से शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए बिजनेस के लिए, तो ऑब्वियसली कैपिटल इक्विटी वाला प्रेफरेंस वाला ये भी लगाया है। अगर कुछ जनरल रिजर्व है तो वो भी शेयर होल्डर्स फंड में ही आता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका बैलेंस भी
शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है। तो देखो इधर-उधर से तो कैसे भी फ़ॉर्मूला तो कर के ही लेते, लेकिन उसके सब फ़ॉर्मूला आप आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपको यहाँ पे याद करने हैं कि शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, सेकंड एक्चुअली प्रोप्राइटरी है, मैंने यहाँ पे सेकंड इंटरेस्ट कवरेज लिखा है। प्रोप्राइटरी रेशो को शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर्स है। तो इसका फार्मूला है जो यहाँ पे 2 स्टार करके रखती हूँ कि याद ही करना है, प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब प्रोप्राइटरी फंड्स मतलब शेयर होल्डर फंड्स, एंड शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पे देखो हमने शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या आता है ये हमने पहले भी देखा है कि इक्विटी कैपिटल आता है, प्रेफरेंस कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इसमें आते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल असेट मतलब असेट साइड की टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो बहुत सारे बुक्स में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे करना है क्योंकि इसका आंसर हम परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो या डेब्ट सर्विस रेशो, इसको कैसे करेंगे? तो देखो हम जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट लेते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो है इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, कि इससे पता चलता है कि कंपनी इंटरेस्ट पे करने के लिए कैपेबल रहेगी या नहीं। ठीक है, और इसमें फोर्थ वाला जो है कभी कभार पूछते हैं, वो है कैपिटल गियरिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज मतलब जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर परसेंटेज फिक्स्ड होते हैं, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आती है डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रेशो है और बहुत इजी है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज कितने हैं, ये बताता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसमें 4 टाइप्स है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसमें एक्सपेंसेस रेशो भी कभी कभार आता है, ये एडिशनल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस एंड पी रेशो। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वेरी इजी टू फाइंड आउट, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय सेल्स करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो जब कभी भी प्रॉफिट के रेशो आते, हर एक फॉर्मूला को हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यस ईच फॉर्मूला इज मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला इजी है, सेम लाइक नेट प्रॉफिट रेशो भी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये जो वैल्यूज है गिवन ही होती है, ट्रिक यहाँ पे यूज करना है। मतलब ये दोनों थोड़े हार्ड है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे एक मिनट हाईलाइट कर देती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कैसे आता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके वो आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। नेट सेल मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर है या रिटर्न आउटवर्ड है तो वो माइनस करके जो आता है नेट सेल आता है इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालना पड़ता है डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो इसके न्यूमेरिकल्स के पार्ट में हम डिटेल इसको पढ़ेंगे, बाकी के तो है लेकिन कभी कभार पूछते तो ये आप सिर्फ नोट डाउन कर लो। ठीक है, और यस यहाँ पे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, ये नेक्स्ट सेशन में रहेगा लेकिन इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम टर्नओवर रेशो का क्या, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतनी थ्योरी आपको अच्छे से कर लो। अब यहाँ पे यस ये न्यूमेरिकल को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ऐसे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स वी विल गोइंग टू प्रैक्टिस।
तो जिनको अच्छे से ये प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, वो हमारी लाइव बैच भी जॉइन कर सकते हैं। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हमें खुद से नहीं आएगा, या जिनको टाइम नहीं है, वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में ये सब वीडियोज़ हमने यहाँ पे बना के डाले हुए हैं, ठीक है? तो आपको बेसिक से आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट आप अच्छे से गुड मार्क्स के साथ क्लियर कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे यस, यूनिट 3 है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 रेशो एनालिसिस पे, कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट करो रेशो। कौन कौन से करने हैं? करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट, डेब्ट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, फिक्स्ड एसेट रेशो। ठीक है, तो ये सभी रेशो यहाँ पे हम बाइफरगेट कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये बैलेंस शीट का डेटा जो है देखेंगे, और उसे हम यहाँ पे बाइफरगेट करके लिखेंगे। अब आप कहेंगे मैम ये ऐसे क्यों, बाइफरगेट क्यों करना है, कैसे बाइफरगेट करना है, क्या करना है, ये हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो बैलेंस शीट गिवन है, ये समझो। कभी कभार यहाँ पे जब प्रॉफिट वाले रेशो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं ना, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है, गिवन होता है, दिया हुआ होता है, और मिक्स्ड भी होता है कभी कभी। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सब साथ में दिया होता है, तो उसके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट जो है, एसेट साइड देखो यहाँ पे, हर एक चीज को आप फिक्स्ड एंड करंट असेट में बाइफरगेट करेंगे। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि करंट असेट्स की लिस्ट क्या क्या है। मैंने ऊपर बताया कि इन्वेंटरी ये करंट असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स है, डेटर्स करंट असेट्स है, लिस्ट याद कर लो, ठीक है? बैंक के पैसे करंट असेट्स है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म है, इसलिए ये करंट असेट में आया, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म में आता, फिक्स्ड असेट में आता। तो बाकी सभी वैल्यू जो है हम फिक्स्ड असेट में लेंगे, ठीक है? तो सेम वे आपको लायबिलिटीज में भी देखना है कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। देखो, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन जो है करंट लायबिलिटीज है। बिल्स के पेएबल, मतलब जो पैसे पेएबल करने हैं, करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेब्ट, ठीक है? और ये सभी जो है, ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको कोई भी सम आप रेशो एनालिसिस का देखिएगा, उसको बाइफरगेट कर दीजिए कि कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटीज है, कौन सी फिक्स्ड असेट है, कौन सी फिक्स्ड लायबिलिटीज है। तो इसको आप पहले देखो और फिर वन बाय वन सॉल्व करो। अब पहला रेशो है करंट रेशो। ओके, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स में हमने बाइफरगेट किया है, ऊपर देखो, इन्वेंटरीज, बिल्स पेएबल, सॉरी रिसीवेबल, डेटर्स, बैंक, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है इसीलिए। तो उन सभी वैल्यूज की टोटल मैंने यहाँ पे की है। सेम करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, बिल्स पेएबल, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, इन सब की अमाउंट की यहाँ पे टोटल मैंने की है। आप भी करो। 10 लाख करंट असेट्स की आ रही है, करंट लायबिलिटीज की 4 लाख आ रही है। अब रेशो निकालेंगे तो 10 लाख को डिवाइडेड बाय 4 लाख करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आएगा 2.5। लेकिन रेशो इज टू 1 हमें लिखना है, ये फॉर्मेट है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि रेशो का आंसर आपको 2.5 इज टू 1 लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? लिक्विड रेशो जो सेकेंड रेशो है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। तो मैंने पहले भी बताया कि लिक्विड असेट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, जो भी करंट असेट्स की आपने टोटल यहाँ पे ऊपर की है ना, 10 लैक्स आ गई, तो उसी 10 लैक्स में से स्टॉक, दैट मीन्स इन्वेंटरी की जो वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में 6 लैक्स रुपीज गिवन है, 10 लैक्स माइनस 6 लैक्स, 4 लैक्स यहाँ पे आपको लिक्विड असेट्स की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद लिक्विड लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है, 4 लैक्स में से माइनस करो, ठीक है? क्योंकि
एज हमने पहले ही करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट किया है, तो उसमें से सब जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, माइनस करो, इजीली आपको लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लाइबिलिटीज मिल जाएगी। 4 lakhs डिवाइडेड बाय 3,80,000 कैलकुलेटर के ऊपर आएगा 1.052, इज टू 1 लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें क्या क्या है देखो, कैश एट बैंक है एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी है। अगर कैश इन हैंड भी होता बैलेंस शीट में तो वो लिख लेते डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी वैल्यूज है ऊपर बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट है, फर्स्ट तो आप नोट डाउन कर लो, या निराली के भी बुक में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां से आप ये वर्कआउट कर लो, ठीक है। तो कैश इन हैंड 2 lakhs, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, जो एक बार ऊपर कैलकुलेट की वही हम बार बार यूज करेंगे, हमेशा एवरी टाइम न्यू न्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक बार ही हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs 0.55 इज टू 1, ये आपको आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट रेशियो है करंट असेट्स टू फिक्स्ड एसेट। देखो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी करंट असेट्स हमने एक बार निकाला है, 10 lakhs आया है। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है, तो जो करंट असेट्स है उसको छोड़ के जो जो आता है वो फिक्स्ड एसेट में आता है, जो हमने पहले से ही ऊपर यहाँ पे, वेट अ मोमेंट, बारगेट करके यहाँ पे लिखा है। देखो गुडविल, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये आता है यस फिक्स्ड असेट्स में, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट की टोटल करो, एंड करंट असेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी ही है ना, ठीक है। तो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, पी एंड एम मतलब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इनकी वैल्यूज डालो, 19 लाख रुपीज फिक्स्ड असेट आएगा। करंट असेट 10 lakhs, 19 lakhs फिक्स्ड असेट, डिवाइड करो 0.52 इज टू 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे रेशो डिटेल में अगर आपको पढ़ने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो क्लासेस है तो ऑल डेटा हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यस, बेसिक से पढ़ना है, सभी चीज़ें पढ़नी है, तो 2 ऑप्शंस आपके पास हमेशा रहेंगी, ठीक है। चलो, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर इट विथ योर नीडी फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।